त्रिवेणी ऑडिटोरियम में सरगम मंदिर द्वारा 61वें महाशिवरात्रि संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पंडित मुकुल कुलकर्णी ने राग झंझोटी और खमाज में दादरा गाया। इनके साथ तबले पर संगति पंडित प्रदीप सरकार, पंडित देवेंद्र वर्मा ने हारमोनियम पर अपनी प्रस्तुति दी। पंडित मुकुल कुलकर्णी को सरगम मंदिर के संस्थापक पंडित जगदीश मोहन सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पंडित अभय रुस्तुम सपोरी द्वारा संतूर पर राग बागेश्वरी की प्रस्तुति देकर श्रोताओं का मन मोह लिया। इनके साथ तबले पर संगति पंडित राम कुमार मिश्रा ने की। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय केंद्र सरकार की तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में राजीव कुमार, संयुक्त सचिव योगेश मोहन दीक्षित और विनय कुमार चौधरी टोरस ग्रुप के संस्थापक और नेशनल को इंचार्ज रिसर्च एंड पॉलिसी बीजेपी उपस्थित रहे। इस अपसर्ज ऑफ एनर्जी का मैक्सिमम लाभ उठा पाए, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा चलाई होगी कि महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाए, जिसमें हम भजन कीर्तन करें, ध्यान करें, या जो यंग जनरेशन है जिन्हें शायद ये सब उतना अच्छा ना लगता हो, तो उनके लिए ये सेलिब्रेशंस वगैरह बना दिए गए ताकि उनकी पोस्चर इरेक्ट रहे, तभी आप मैक्सिमम लाभ उठा पाएंगे इस अपसर्ज ऑफ एनर्जी का। अगर आप सो गए तो ये अपसर्ज ऑफ एनर्जी तो लिमिटेड हो गया, आपकी बिड्थ, आपकी बॉडी की जो बिड्थ है वहीं तक वो लिमिट हो जाएगा। तो ये तरीका बनाया था हमारे पूर्वजों ने। I mean, जो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, जो ट्रेडिशन जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, जो हमारी संस्कृति है, अगर इफ इट इज इन हार्मनी विद दैट, तो देखिए हमारा जीवन कितना आसान हो जाता है। तो ये मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है, जो मतलब एनी एफर्ट, एनी अटेम्प्ट एट प्रमोटिंग आवर कल्चर इज हाईली अप्रिशिएटेड। और मैं कहता हूँ कि अगर सरकार से आपको कोई भी सहायता चाहिए मंत्रालय से, तो विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड। और हमें सरगम मंदिर की ओर से कलाकारों को सर्वश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब संस्था की तरफ से आए प्रेसिडेंट नरेंद्र कुमार गुप्ता और ऑनरेरी सेक्रेटरी प्रमोद धवन भी उपस्थित थे। इनके अलावा वायलिन वादक असगर, पंडित विजय शंकर मिश्रा, पंडित अजय पी झा, पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा, ज्योति शर्मा, हरिओम शर्मा, अंकुश अनामी, मुकेश सिंह, पी के भटनागर, मधुरलता भटनागर, योगेश भट्ट, संस्था के सेक्रेटरी प्रदीप शर्मा और नीरा शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में अशोक श्रीवास्तव और स्वाति शर्मा ने मंच का संचालन किया। सरगम मंदिर संस्था पिछले 60 सालों से लगातार महाशिवरात्रि पर संगीत सम्मेलन का आयोजन करती आ रही है। इसके संस्थापक पंडित जगदीश मोहन स्वयं किराना घराने के गायकों में से एक थे। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। नंबर सब प्रोग्राम्स इतने बढ़ गए हैं, युवाओं में इसकी इतनी जो पॉपुलरिटी बनी है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की, वो हम लोग जानते हैं कि हर बच्चा, अगर 10 में से एक बच्चा क्लासिकल म्यूजिक में आना चाहता है, चाहे वो तबला हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो सितार हो, कोई भी विधा हो। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम जैसे इस तरह की कई संस्थाएं हैं, और खास करके उसमें सरगम मंदिर भी है, उसको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा। इस तरह की जो संस्थाएँ हैं वो हमारे संगीत को बढ़ावा दे रही है। इसकी वजह से नई पीढ़ी जो हमारी आ रही है वो काफ़ी जो है संगीत के प्रति नई पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में जो बदलाव है, ये उसको समेटने का हमारा जो प्रयास है, किस रूप से आप देखते हैं कि हम उसको आगे उभार के ले आएं? आपने खुद ही कहा कि नई पीढ़ी इसमें अब आ रही है। हाँ। तो और वर्तमान समय में जो हमारा पश्चिमीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसको कैसे आप रोक पाएंगे अपने इस माध्यम से? देखिए,
उसका रोकने का तरीका तो ये है कि हमारे कलाकारों को अपनी जो प्रस्तुतिकरण है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। वो आया भी है पिछले 20 सालों में। वरना पहले क्या होता था, आज से 30-40 साल पहले, जब मैं 50 वर्ष का मेरा कैरियर है, हाँ, तो मैंने देखा है कि उस समय क्लासिकल म्यूजिक को सुनने के लिए क्लास होता था। उस तरह के लोग आते थे अब 45 और 50। आज युवा जाते हैं। उसका कारण ये है कि कम समय में लोग पहले कहते थे एक राग लेके 4 घंटे एक आर्टिस्ट गाता था। नहीं, अब तो 4 घंटे में 4 आइटम चाहिए। तो हमारे कलाकारों ने इसको जो प्रस्तुतियाँ देते हैं, उन्होंने अपने 4 घंटे के कार्यक्रम को 1 घंटे में उसमें से क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं उसको ले करके प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं उसको तैयार किया, जो कि युवाओं को अपनी तरफ खींचता है। और जो कलाकार ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आज उनकी पॉपुलरिटी उतनी नहीं है। कहने का मतलब अपार संभावनाएं हमारी हैं कुछ तब्दीलियों के साथ, और वही कलाकार इसमें आज के समय में सक्सेस हो सकता है, जो कि अपनी खूबियों को, अपनी चीज़ों को छोटे रूप में समेट करके उसको कितना अच्छा लोगों को समझ में, कितना उसको सरल बनाए। कठिन राग भी गाइए चलेगा, लेकिन उसको गंभीरता से बैठ के शुरू होगा तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। सहज सरल। पद्मविभूषण पंडित छंदूलाल जी मिश्रा, उन्होंने जो शास्त्रीय संगीत को लोगों को समझा के गाया है कि क्या ठुमरी है, क्या कजरी है, क्या चैती है, जनमानस को बिल्कुल समझ में आ जाता है। उसकी पॉपुलरिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा। ये कलाकारों का उसमें हम मानते हैं कि उसमें उनका दोष है कि अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम गाना बजाना लोगों को समझा के करें तो लोगों को समझ में आएगा ही आएगा। और उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया, युवा कलाकार भी बहुत से हो गए, युवा इसकी तरफ खींच भी रहे। कहने का मतलब अपार संभावनाएं, बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं, बहुत ज़्यादा। और पिछले 20 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ी है। बहुत से नए कलाकार उभर के आए हैं। पहले गिनती भी आप गिन सकते थे किसी भी विधा में। आज एक तबला ही ले लेते कम से कम 20 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि हर एज में 25 से 30 साल के 20 आप मान लीजिए, तो हर उम्र में अच्छे कलाकार, हर विधा में, हर विधा में, हर उम्र में लोग के लोग हैं। इसका कारण ये है कि लोगों की पॉपुलरिटी बढ़ी है तभी। भगवान का मंदिर है, शास्त्रीय संगीत को माना गया है भगवान के हमारे साथ जोड़ने के बाद शास्त्र के अनुसार संगीत है। और ये खास करके ये शिवरात्रि में जो संगीत हो रहा है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। स्वरसंध मंदिर जो हर शिवरात्रि है, इतने मतलब सब पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी इसमें ऑडियंस इतने आते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा महत्व है जिन्होंने इनको शुरू किया था, पंडित जगदीश मोहन जी। वो बहुत ही लेजेंडरी वोकलिस्ट थे। उन्होंने म्यूजिकली बहुत किया, बहुत स्टूडेंट्स उन्होंने किया है। तो उनके से मैंने जो शुरू हो के आए तो अभी भी वो चल रहा है। और एक इसमें हर कलाकार गाना बजाना करके आ रही है, एक से एक आर्टिस्ट इसमें गाते हैं संतुष्टि के साथ, सब बड़े बड़े कलाकार। तो आज का कार्यक्रम में भी जो है बहुत अच्छा, उन्हें अभय रस्तम जी ने तो ये बहुत कमाल, तो बहुत ही हमने कई से लगातार बाजार में चला, लेकिन हर बार एक अलग सा अनुभव। खास करके इनका जो ऑर्गेनाइजर करते हैं, बाकायदा आर्टिस्ट को जो सम्मान मिलना चाहिए उसका ख्याल करते हैं और गाना बजाना डॉक्टर देवेंद्र वर्मा ब्रजरंग मेरा टाइटल है। मैं लगभग 35 वर्षों से दिल्ली में हूँ, आगरा का रहने वाला हूँ और संगीत सेवा में ही हूँ। और इस सेवा में मुझे लगभग नहीं तो 40-45 वर्ष इसी सेवा में बीत गया। वर्तमान में मैं गुजरात में पारुल यूनिवर्सिटी वहाँ म्यूजिक का प्रोफेसर हूँ। पहले दिल्ली में ही था, यहाँ से रिटायर होके उन्होंने मुझे वहाँ संगीत पढ़ाया वहाँ। और ये सरगम मंदिर वो काम कर रहा है, जैसा कि नाम है सरगम और मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ स्वरावलियों की निरंतर भागीरथी बरकरार रही है, जिसको प्रारंभ किया था हमारे पंडित जगदीश मोहन जी, जो किराना घराने की बड़े कुछ को तो पंडित जी का ये प्रयास अनेकों वर्षों से प्रयास उनका रहा, अनवरत चल रहा है। अनवरत उन्होंने चलाई, लेकिन उनके बाद में उनकी परंपरा को उनका परिवार, उनके सुपुत्र श्री दीपक शर्मा जी उसको चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि परंपरा शुरू तो होती है, लेकिन उनका अनवरत चलना ये बड़ा मुश्किल होता है चलाना, क्योंकि ये कमिटमेंट है अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी उस कला और संस्कृति के प्रति। क्योंकि ये संस्कृति हमारी है, इसका संरक्षण संवर्धन हम नहीं करेंगे
पड़ोसी कर नहीं रहे हैं। वर्तमान में वो पूर्व में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं कला संस्कृति के प्रति युवाओं के रुझान की तरफ, और प्लस एज ए प्रोफेसर, एज ए डिग्निटी, एज ए आर्टिस्ट, तब और अब में क्या तब्दीलियाँ आप देखते हैं? देखिए, आज का युवा पश्चिमीकरण की वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहा है, लेकिन बड़ा फर्क है कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उससे हमारी आत्मा तृप्त होती है, और जो हमारा पश्चिमी संगीत है उससे हमारा शरीर थिरकता है। तो वो शरीर का संगीत है, कूदने फांदने का संगीत है, हमारा आत्मा का तृप्तिकरण का संगीत है। तो अल्टीमेटली उस युवा पीढ़ी को भी यही आना पड़ेगा, और आ रही हैं। तो ये तब्दीलियाँ पहले भी थी, पहले भी चेंजेस थे, क्योंकि हम एक 20 साल के युवा की सोच और एक 50 साल के एक वरिष्ठ व्यक्ति की सोच, उसमें जो जनरेशन गैप पहले भी रहा है, आज भी रहा है, लेकिन जो चीज़ शाश्वत है, जो परमानेंट है, जो चीज़ निरंतरता है, वो पहले भी रही है, आज भी रहेगी और आगे आने को। मतलब इस माध्यम से हम युवा पीढ़ी को भी इस दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं, यही अभिप्राय आपका है? हम इस बहाने से हम वो युवा पीढ़ी अपने आप मोटिवेट होगी, क्योंकि देखिए जो खरा सोना है, सोना पहले भी सोना था, आज भी है और कल भी रहेगा। और हम पीतल के ऊपर चाहे कितनी ही चमक चढ़ा दें, चाहे कितना ही सोने का पानी चढ़ा दें, वो सोना नहीं रह सकता। वही हमारा शास्त्रीय संगीत है, ये निरंतर है, ये पौराणिक काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक जाएगा, और ऐसे ही चलता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.